क्या आप ब्लैक होल्स के बारे में सब कुछ जानते हैं? अगर कभी आप स्पेस में नई दुनिया की तलाश में निकलें और रास्ते में एक ब्लैक होल से सामना हो जाए, तो क्या आप उसके अंदर झांकने का रिस्क लेंगे? ये है डीप रियलिटी फैक्ट्स और आज हम जानेंगे क्या होगा अगर आप एक ब्लैक होल में गिर जाएं। ब्लैक होल ना तो सिर्फ ब्लैक होता है और ना ही एक खाली जगह। आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में प्रिडिक्ट किया था कि ब्लैक होल कैसे बनते हैं। जब कोई बहुत बड़ा तारा, स्टार, अपनी मौत को पहुंचता है तो उसका कोर पीछे रह जाता है। अगर उस कोर का मास हमारे सूरज से 3 गुना ज्यादा हो तो उसकी ग्रेविटी इतनी ताकतवर हो जाती है कि वो किसी भी फोर्स को हराकर उसे एक ब्लैक होल में तब्दील कर देती है। लेकिन नाम से धोखा मत खाइए। ब्लैक होल एक खाली वॉइड नहीं बल्कि बहुत भारी मैटर का कंडेंस्ड फॉर्म है। इमेजिन कीजिए, अगर सूरज की ग्रेविटी धरती से 28 गुना ज्यादा हो तो अगर आप सूरज पर खड़े हों तो आपका वजन 28 गुना बढ़ जाएगा। अब सोचिए, 4 सूरजों को सिर्फ 24 किलोमीटर के दायरे में कंप्रेस कर दिया जाए, यानी एक छोटे से शहर जितनी जगह में। उस जगह की ग्रेविटी कितनी एक्सट्रीम होगी। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी जबरदस्त होती है कि वहां से रोशनी भी वापस नहीं आ सकती। इसीलिए हम ब्लैक होल को सीधे नहीं देख सकते, लेकिन हमें इसके होने का पता गैमा रे बर्स्ट से चलता है। इन बर्स्ट्स को सबसे पहले स्टीवन हॉकिंग ने नोट किया था और बाद में उन्हीं के नाम से जाना गया। स्टीवन हॉकिंग का मानना था कि ब्लैक होल दूसरे यूनिवर्सेस के गेटवेज हो सकते हैं। तो अगर आप इसमें गिर जाएं, क्या आप किसी ऑल्टरनेट डायमेंशन में पहुंच सकते हैं? हर ब्लैक होल का एक पॉइंट होता है जिसे कहते हैं इवेंट होराइजन। ये वो लिमिट है जहां ग्रेविटी इतनी ताकतवर हो जाती है कि कोई भी चीज, यहां तक कि रोशनी, वापसी नहीं कर सकती। और आप इस पॉइंट से बाहर हैं तो आपको स्टार्स एक डार्क रिंग के चारों तरफ घूमते दिखाई देंगे और जैसे ही आप ब्लैक होल की तरफ खींचेंगे, आपकी स्पीड एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगेगी। और यहीं आता है पहला खतरा। अगर आप पांव के बल ब्लैक होल में गिरते हैं तो आपके पांव पर ज्यादा ग्रेविटी का असर होगा बनिस्बत आपके सर के। आपका जिस्म स्ट्रेच होकर एक लंबे धागे की तरह हो जाएगा। इसे कहते हैं स्पैगेटिफिकेशन। अब बात करते हैं ब्लैक होल्स के टाइप्स की। स्टेलर ब्लैक होल्स, जो लगभग 15 किलोमीटर चौड़े होते हैं और 20 सूरजों के बराबर वजन रखते हैं। अगर आप ऐसे ब्लैक होल में गिरते हैं तो इवेंट होराइजन तक पहुंचने से पहले ही आप टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए एक सुपरमैसिव ब्लैक होल ज्यादा बेहतर चॉइस है, जो हमारे सूरज से लाखों गुना भारी होता है। ऐसे केस में ग्रेविटी का फर्क आपके जिस्म पर इतना नहीं पड़ेगा और आप इवेंट होराइजन को बिना तकलीफ के पार कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा ब्लैक होल कहां मिलेगा, तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जो हमसे 265 क्वाड्रिलियन किलोमीटर दूर है। घबराइए नहीं, ये धरती या सूरज को खींचने वाला नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ब्लैक होल के सेंटर में एक पॉइंट होता है जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी, जहां डेंसिटी इन्फिनिट होती है। आप वहां जाकर एक पॉइंट में कंप्रेस हो जाएंगे और हमेशा के लिए ब्लैक होल का हिस्सा बन जाएंगे। और अफसोस, आप कभी किसी को यह कहानी नहीं सुना पाएंगे। लेकिन अगर कोई बाहर से आपको ऑब्जर्व कर रहा हो तो उसे कुछ और ही दिखेगा। जैसे जैसे आप ब्लैक होल में खिंचते जाएंगे, आप धीरे धीरे रुकते नजर आएंगे। आपकी बॉडी धुंधली होती जाएगी और रेडिश हो जाएगी। इसे कहते हैं रेड शिफ्ट। आखिर में ऐसा लगेगा जैसे आप इवेंट होराइजन के पास आकर फ्रीज हो गए हों, मानो आप कभी अंदर गए ही नहीं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि ब्लैक होल में स्पेस और टाइम की प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। इवेंट होराइजन पर वक्त रुक जाता है और स्पेस खुद आपको धकेलती है। वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। जैसे हम टाइम में पीछे नहीं जा सकते। एक दिन ब्लैक होल खुद भी मर जाएगा और उसने जितना भी मैटर निकला वो रेडिएशन बनकर यूनिवर्स में बाहर निकल जाएगा, आपके जिस्म के पार्टिकल्स भी। लेकिन तब तक कोई ये नहीं बता पाएगा कि वो पार्टिकल किसी इंसान के थे या किसी कॉस्मिक डस्ट के। स्टीवन हॉकिंग ने फिर भी उम्मीद दी। उनका कहना था कि इंफॉर्मेशन पूरी तरह नष्ट नहीं होती, बल्कि किसी ऑल्टरनेट रियलिटी में शिफ्ट हो जाती है। शायद एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में आप जिंदा हों और वहां ब्लैक होल जैसी कोई चीज थी ही नहीं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, वो दुनिया आपकी ये दुनिया नहीं। क्या आप इतनी बड़ी रियलिटी को फेस करने का हौसला रखते हैं? क्या आप ब्लैक होल्स और हमारे वजूद की हकीकत जानना चाहते हैं? डीप रियलिटी फैक्ट्स में हम आपको ऐसी ही हाइपोथेटिकल लेकिन साइंटिफिकली ग्राउंडेड एडवेंचर्स पर ले चलते रहेंगे।